तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ए पार्ट 2 है। एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और इसका बेसिक समझ चुके हैं। अगर आप वो पार्ट नहीं देखो तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। तो आज हम लोग समझने जान रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कुछ जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में समझेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है या किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो उसको हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। प्रॉपर्टीज इसका क्या है, देखो फर्स्ट नंबर में क्या है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। क्या कॉम्यूटेटिव होता है? तो नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए बी और जब बी ए को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉट कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। देखो पिछले क्लास में समझाया था कि बहुत बार तो ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है बी एग्जिस्ट नहीं करे, तो ऐसा हो सकता है। अगर एग्जिस्ट करेगा भी तो दोनों इक्वल नहीं होगा, बाई चांस हो जाए अलग बात है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। जैसे देखो एग्जांपल कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर लिए 2/2, और सपोज दैट कुछ भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 5 0 6 और 3 ले लेते हैं। तो आंसर है कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो आंसर है कि यहाँ ए बी भी एग्जिस्ट कर जाएगा और बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करना है बी से, 5 0 6 3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है कि आपको बताया था, उल्टा ये याद रखना है। इसका मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है उसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से, इस टाइप से, यानी कि इसको उठा के मल्टीप्लाई करना है इसमें। चलो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस 2 में आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसी टाइप से क्या करोगे कि इसका जो सेकेंड रो है और इसका जो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट में फर्स्ट से करोगे 3 × 5 प्लस 4 × 6। फिर उसी टाइप से सेकेंड कॉलम से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 × 0, सेकेंड कॉलम से करना है, तो 1 × 0 प्लस 2 × 3, और इसी तरह से 3 × 0 प्लस 4 × 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया ए बी। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं ए बी क्या आएगा, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए बी आएगा, अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 12 5 कितना हो जाएगा 17, और नीचे में हो जाएगा ये 15 और 24, तो 24 और 5 29 और 10 39, फिर 0 + 6, तो 0 + 6 6, और यहाँ पे हो जाएगा 12। तो ए बी फाइंड कर ली। अब बी ए फाइंड कर लो, यानी पहले बी को रखो, 5 0 6 3, पहले बी को रखे और बाद में ए को रखे, 1 2 3 4। तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर ले तो इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करना है और साथ ही साथ ऐड कर देना है। तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, प्लस 0 में 3 से करोगे 0, सिमिलरली 6 में 1 से करोगे 6 प्लस 9, ठीक है। आई होप अब बेसिक समझ में आ गया होगा। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 5 0, अब सेकेंड कॉलम से कर लेते हैं, तो 5 × 2 10 प्लस 0 × 4 0, सिमिलरली 6 × 2 12 प्लस 3 × 4 भी 12 होगा। तो ए जो मैट्रिक्स आया वो 5 10 15 और 24। तो आप यहाँ पे देख लो कि जो ए बी आया था, ए था ए बी, ठीक है, ए बी था और ए आया बी ए। क्या दोनों इक्वल मैट्रिक्स है? तो आंसर है नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ए बी जो है कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट में आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे।
तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि 3 मैट्रिक्स लो इस टाइप से ए बी सी, सबसे पहले आप बी में सी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ए में मल्टीप्लाई करो। मान लो कि 3 मैट्रिक्स है तो पहले बी और सी में मल्टीप्लाई करने के बाद ए में मल्टीप्लाई करो, या सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई कर लो, ए में बी से करो तब बाद में सी से करो, तो उससे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। तो आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। तो एसोसिएटिव होता है, तो यस एसोसिएटिव होता है। थर्ड नंबर में होता है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब ऐसे ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो आंसर है कि यहाँ यस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, देखो अगर आप यहाँ से सोचोगे कि जो हम लोग समझे थे कि इसका ऑर्डर सपोज दैट m बाई n है और इसका ऑर्डर सपोज दैट n बाई p है, तो ये दोनों को ऐड तभी कर सकते हो जब ये दोनों कंपेरेबल है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। दे ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यानी a में b से हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a में आप b से उठा के देखो कि इसका जो सेकेंड रो है और इसका जो मतलब जो कॉलम है और इसका जो रो है वो दोनों इक्वल है, और इसको भी कंपैरिजन करोगे ये दोनों को अगर, तो ये भी ऑलवेज वैलिड होगा। तो हो सकता है, ठीक ना, ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। और याद रखना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, यानी कि जो ब्रैकेट है उसको आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, एक और होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उसको भी हम लोग याद रखेंगे क्या होता है, समझ लेते हैं। देखो कोई मैट्रिक्स अगर ए है उसमें अगर आई से मल्टीप्लाई करे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, तो इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से होता है। और यूनिट मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी बेसिक क्लास में समझ चुके हैं कि क्या होता है। चलो एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं इसको। मान लो 1 2 3 4 है और यहाँ एक मैट्रिक्स ले ली यूनिट 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए है या जो यूनिट मैट्रिक्स लिए है उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2। किसी को अगर नहीं पता है कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे समझ लो कि इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होता है और बाकी सभी एलिमेंट 0 होता है। ये 2 ऑर्डर का है। इसी तरह से 3 ऑर्डर का अगर लेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही रह जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 0। फिर इसी टाइप से इसको अगर उठा के करें तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0। सिमिलरली अगर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट में फर्स्ट से करना होगा 1 इंटू 0 तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0। और सिमिलरली आप अगर सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम से करोगे तो ये भी होगा 0 प्लस कितना, आई होप कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4। अब सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4। यानी कि जो शुरू में स्टार्टिंग में मैट्रिक्स लिए थे ए, ये जो मैट्रिक्स था वही फिर से मिल गया। तो ये बात याद रखना है। और क्या याद रखना है कि अगर i में i से मल्टीप्लाई करोगे तो भी i ही रहेगा, या i स्क्वायर लिखे तो भी i रहेगा, i के पावर 3 करे तो भी i रहेगा। ये इसी तरह से बिहेव करता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। जैसे आप कोई मल्टीप्लिकेशन में सिंपल अलजेब्रा में पढ़ते हो 1 के लिए, जैसे हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही रह जाता है, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही रह जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए जैसे यहाँ पे 1 है ना, मैट्रिक्स के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी तरह से बिहेव करता है। जैसे i टू द पावर n करे तो i ही रह जाएगा, जैसे 1 टू द पावर n करे तो 1 ही रह जाएगा। ऐसे याद रख लेना।
तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस पर 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो और हम लोग का क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक फेमस एग्जाम्पल उठाते हैं जो कई बार आया हुआ है एग्जाम में, और वो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इस टाइप से पूछा है। सबसे पहले एक लेते हैं, थोड़ा बेसिक ही लेते हैं। ए गिवन है यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ऐसा तो मैट्रिक्स है। और क्या कह रहा है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2y ऐसे फाइंड करना। ठीक है, अच्छा इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक चीज और थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं शुरू में कि सपोज दैट देखो यहाँ पे सपोज दैट a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2y है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि यहाँ पे अच्छा ऐसे ले लो, मान लो कि सिर्फ अभी इतना ही रहे, वो हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन बस ऐसे ही याद आ गया इसलिए समझा देते हैं। इसमें सपोज दैट a कॉमन ले ले, a कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आंसर है कि a माइनस 3 अगर लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है लेकिन 3 तो मैट्रिक्स नहीं लिखा हुआ है, 3 तो कोई नंबर है ऐसे ही। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में तो है नहीं, तो आंसर है कि a अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है सपोज दैट 1 0 0 1, इसमें से क्या 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा। क्यों नहीं मीनिंग होगा, क्योंकि मैट्रिक्स को ना मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लिखना तो गलत हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, सपोज दैट अगर कहीं कॉमन लेने की जरूरत पड़ा, जो कि बाद में इन्वर्स में पड़ेगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ेंगे, तो इसलिए बस थोड़ा सा यहाँ पे याद आ गया इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो a स्क्वायर, a को जैसे ही कॉमन लोगे तो a माइनस 3i लिखना होगा। ठीक है, ऐसे लिखना होगा, 3 सिर्फ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, जब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, a में a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर a में अब तो इसको ऐसे लिखोगे 3ai, और अभी बताया कि कोई मैट्रिक्स में जाओ i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर आप कॉमन ले रहे हो मैट्रिक्स को और इस टाइप का बच रहा है तो यहाँ ध्यान देना होगा कि ये सिर्फ नंबर नहीं बचना चाहिए, अगर नंबर बच रहा है तो यहाँ आई लगाना होगा। ठीक है, और आई जो होगा जो इसका ऑर्डर होगा, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, तो आई का भी वही ऑर्डर होगा, 3/3 का ही होगा। तो आई होप इतना क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जानकारी के लिए एक चीज आगे ऐसे ये यूज होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, a स्क्वायर फाइंड करना होगा, है ना, a स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो a स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो a स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको लिखना होगा a इंटू a। ठीक है, यानी कि a को a में ही मल्टीप्लाई करना, इस टाइप से लिखना होगा। तो यहाँ लिखना होगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो ये हो गया। और इसको a से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फिर से a ही लिख लेना है। ऐसा नहीं करना है, एक गलती और कि a स्क्वायर देखे तो सारा एलिमेंट का स्क्वायर कर लिया, ऐसा कि 2 स्क्वायर और 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसा करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहाँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। a स्क्वायर करने का मतलब इस मैट्रिक्स को आपको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो वैसे ही करोगे, इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसका जो फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि a11 को b11 ऐसे करके, a11 यहाँ पे ही है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, बीच वाला को बीच वाला ऐसे यहाँ से करना है, और लास्ट वाला को लास्ट वाला से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है,
तो 2 2 जब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, देखो 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 4, 0 में समथिंग से करोगे तो 0 ही आ जाएगा, और 1 में लास्ट प्लस से करना है तो 1, यानी कि ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिए। कैसे लिख दिए तो फिर से देखो, 2 इंटू 2 किए प्लस 0 इंटू 2 किए प्लस 1 इंटू 1 किए, ऐसे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। 2 में 2 से किए हैं, फिर से देख लो, 0 में 2 से किए हैं, बीच वाला को बीच वाला से, लास्ट वाला को लास्ट वाला से किए हैं, और डायरेक्ट सबको ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसको उठाओगे तो यहाँ हो जाएगा, देख लो, 2 2 जा 4, हाँ देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस इसको यहाँ से किए, फिर बीच वाला को बीच वाला से करना है तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर 3 हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा 9। तो सिमिलरली सब इसी टाइप से आपको कर लेना है। तो आप करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, आप करके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे -2 आएगा। चलो तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर फाइंड कर लिए। तो आई होप, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा पहले कर चुके हैं इसलिए लिख दिए। तो ए स्क्वायर फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या यहाँ पे फाइंड करना है, तो फाइंड करना है ए स्क्वायर -3a + 2y, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लिए, ए स्क्वायर की जगह लिख लिए 5 -1 2, फिर 9 -2 5, फिर 0 -1 -2, ये हो गया ए स्क्वायर -3 इंटू ए। अब देखो 3 इंटू ए, तो अगर इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3a बन जाएगा। अब मैट्रिक्स में बताया था कि कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो सारा एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सारा एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 0 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 3, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 3 -3 और 0। तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, यानी कि 3a इसको बना के लिख लिया, प्लस 2y। अब देखो यहाँ पे i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कितना ऑर्डर का होगा, तो जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, और वही ऑर्डर इसका होना चाहिए, तभी तो हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लिए 1 0 0, 3 ऑर्डर का लेना होगा, 0 1 0 0 0 1, ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इस केस में और इस दोनों केस में, दोनों में प्लस का साइन है, तो दोनों को ऐड करके और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और कैसे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 - 6, ठीक है। तो 1 मिनट, थोड़ा ऊपर कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या बचेगा, 0 बचेगा। आई होप क्लियर है इतना। सिमिलरली -1 को ऐड करना होगा 0 के साथ और सब्ट्रैक्ट करना होगा 0। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे 0 तो -1 ही बचेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, 5 1 6, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 2y था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, 2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो अगर 5 to 7 - 6 करोगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब सही है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 -1 3 -3, और यहाँ -4 बचेगा, -3 2 और 0 बचेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है कि जैसे कोई भी एक उठा लिए, नहीं अगर समझ में आया तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों 0 को ऐड किए और 3 को सब्ट्रैक्ट किए, 0 + 0 -3, तो -3 यहाँ पे बचा। तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होगा, और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई में नोट कर लो, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है मैट्रिक्स से। चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन और। चलो, एफ ऑफ एक्स ऐसा दिया हुआ, फंक्शन का फॉर्म एक मैट्रिक्स दिया हुआ इस टाइप से। यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स और 0। तो यहाँ 0 0 1 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस बाई, एफ ऑफ एक्स प्लस बाई, ठीक है। तो फंक्शन का फॉर्म में मैट्रिक्स दिया हुआ इस टाइप से, और एक प्रूफ करना है इसके आधार पे। तो चलो कैसे होगा देखो यहाँ। तो सबसे पहले अगर LHS देखोगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई है, तो एफ ऑफ एक्स तो गिवन है लेकिन एफ ऑफ बाई गिवन नहीं है। अगर एफ ऑफ बाई आप फाइंड करोगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ बाई फाइंड करोगे तो देखो ये फंक्शन है, तो जो यहाँ इनपुट है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है। अगर यहाँ पे y रख दे, x की जगह y रिप्लेस कर दे, तो जहाँ जहाँ x है सारा में y रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ बाई लिखे तो यहाँ हो जाएगा कॉस बाई माइनस साइन बाई 0 और साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो जहां जहां x था वहां पे बाई रिप्लेस कर देंगे, और जहां x नहीं है वहां वैसे ही छोड़ देंगे। फंक्शन का मतलब यही होता है ना, फंक्शन में ऐसे ही करता है, जो इनपुट है वही आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ एक्स समझ गया, एफ ऑफ बाई समझ गया, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस बाई। चलो देखो यहाँ, अब नीचे में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बाई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और एफ ऑफ बाई यहाँ पे लिख लेते हैं सिमिलरली, कॉस बाई माइनस साइन बाई 0, यहाँ हो जाएगा साइन बाई कॉस बाई 0 और यहाँ 0 0 1, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भाई उल्टा एल याद रखना है, यानी कि इसको उठा के इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन हम करें, तो cos x में cos बाई से मल्टीप्लाई करना होगा, cos x इंटू कॉस बाई, और माइनस साइन एक्स में ये सेकेंड यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो सेकेंड उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। रो इधर लेना, इधर कॉलम में जाना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई। और अगर 0 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 ऐड करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट में करेंगे तो साइन एक्स, देखो ये वाला में कर रहे हैं सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम उठा रहे हैं, तो साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस बाई, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो तो आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा कॉस एक्स प्लस बाई का फॉर्मूला दिख रहा है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है वो दिख रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, तो यही हम रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड में कर लोगे अगर 0 0 1 से और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसका सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना होगा,
तो सेकंड कॉलम उठा के मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा cos x, तो माइनस कर लेते हैं इंटू साइन बाई, और सेकंड में सेकंड से करोगे तो फिर माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू कॉस बाई, और यहाँ भी फॉर्मूला जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से उठा के करते हैं, ये सेकंड कॉलम से करते हैं, तो सेकंड कॉलम से करते हैं तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई, ये भी फॉर्मूला बन रहा है। अगर ट्री को आप पढ़े हो तो फॉर्मूला दिख रहा होगा, 0 और इधर करोगे 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x प्लस बाई, यहाँ बन जाएगा साइन x प्लस वाई, और यहाँ बन जाएगा 0, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, और यहाँ ये फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का 0 0 0 1, और यही है f ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। देखो जो स्टार्टिंग में फंक्शन था उसमें यहाँ अगर x था, इस जगह की जगह यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ f ऑफ x था तो ये सारा में इस टाइप से फंक्शन था, इस टाइप से कि cos x माइनस साइन एक्स 0 cos x, ऐसा फंक्शन था। यहाँ f ऑफ x ए स्टार्टिंग में गिवन था, तो जैसे ही यहाँ पे x की जगह x प्लस बाई रिप्लेस हुआ, यहाँ भी x प्लस बाई आ गया, जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस बाई अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यानी कि इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस बाई, जो कि RHS है, ये RHS हो गया, तो ये डिराइव हो गया। तो आई होप ये 2 वीडियो के माध्यम से आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का हर टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है, और इतना क्लियर हो जाएगा। जब अगले पार्ट में आएंगे तो हम लोग समझेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड अस्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।